एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक नए टॉपिक को आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो आज का मैंने टॉपिक आपको लिया है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का समाप्त कैसे किया जाएगा, कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसको मैंने पॉइंट्स में बांटा। फर्स्ट पॉइंट मैंने बांटा परफॉर्मेंस, सेकेंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, थर्ड बाय एग्रीमेंट, फोर्थ बाय ब्रीच, फिफ्थ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इनका एक एक शब्दों का थोड़ा थोड़ा मतलब भी बता दूं। परफॉर्मेंस, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वो पूरा माना जाएगा। कैसे? ए ने बी से कहा कि मैं आपको पुरानी कार अपनी 50,000 रुपए में बेच रहा हूं। ए ने कार की कीमत 50,000 रुपए बताई और बी ने 50,000 रुपए उसको पे कर दिया। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से परफॉर्म हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया, पूरा हो गया अपने आप। सेकेंड वर्ड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सेक्शन 56 में दिया गया है कि अगर कोई इम्पॉसिबल काम होगा तो पूरी तरीके से वो वॉइड माना जाएगा। कैसे? ए ने बी से कहा कि आप मैजिक से मनी का पता लगाएंगे, दुनिया में कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है जिससे हम मनी का पता लगा सकें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल माना जाएगा और इसका पालन हम नहीं कर सकते। थर्ड चीज, बाय एग्रीमेंट, अगर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि हम अपने अपने काम को पूरा कर देंगे, या हमने एक चीज से दूसरी चीज से खरीद ली है, बेच दी है, बाय एग्रीमेंट कर लिया है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, बाय ब्रीच, हम भंग, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, ये ब्रीच हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी नहीं रहेगा। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया आपको, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी लॉ के द्वारा कुछ ऐसी आदेश, ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट का पालन क्या रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा। तो जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, इसी को इंग्लैंड में क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। हिंदी वाले अगर कोई पढ़ना चाहता है तो फ्रस्ट्रेशन को नैराश्य का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर केस का नाम मैंने दिया टेलर वर्सेस कॉर्डवेल का केस है ये। यहाँ पर इस केस में जस्टिस कौन थे डिसीजन देने वाले, ब्लैकबर्न, क्या नाम था उनका, ब्लैकबर्न। डिफेंडेंट ने क्या किया कि एक म्यूजिक हॉल दिया और गार्डन दिया था, 4 दिन के लिए अपना म्यूजिक हॉल दिया कि ताकि प्लेंटिफ वहां पर उस प्रोग्राम को कर सके। जिस दिन प्रोग्राम होना था उससे पहले ही वो म्यूजिक हॉल में क्या हो गई, आग लग गई और म्यूजिक हॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल माना जाएगा क्योंकि वो म्यूजिक हॉल नहीं है। दूसरा केस आपको क्रेल वर्सेस हेनरी का डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने अपना क्या किया था कि 26-27 जून को एक एरिया था पॉल मॉल, वहां से क्रोनेशन प्रोसेशन होना था। इसका मतलब होता है क्रोनेशन प्रोसेशन का राजा का जुलूस या राजाभिषेक होना था। राजा के जुलूस की वजह से इन्होंने कमरे किराए पर लिए और वहां से ये जुलूस पूरा देखना चाहते थे, लेकिन जब राजा बीमार पड़ गए वो प्रोग्राम पूरा कैंसिल हो गया। ऐसी स्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब थर्ड आपको डिस्कस कर रहे हैं, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी। अगर किसी की पार्टी की दोनों पार्टी में से कॉन्ट्रैक्ट की किसी एक की डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब पार्टी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल है। दूसरा वर्ड मैंने बोला इनकैपेसिटी, इसका मतलब होता है अक्षम होना, डिसेबल होना। इसके एक केस के द्वारा भी बताएंगे, रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन के केस के साथ द्वारा। यहाँ पर डिफेंडेंट की वाइफ एक फेमस पियानो प्लेयर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो पियानो का प्रोग्राम देगी। उसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई जिसके कारण कि वो प्रोग्राम नहीं दे पाई। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि वो इनकैपेबल है और वो किसी भी तरीके से प्रोग्राम नहीं दे सकती है सीरियस इलनेस के कारण। तो इस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए, हमने जिस परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट किया था वो परिस्थितियां ही बदल चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल माना जाएगा। अब इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का, कि आज दो कंट्री में फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रत्व के संबंध है, और बाद में वो कंट्री क्या करती है, कोई वॉर छिड़ जाता है जिसके कारण सर्कमस्टांसेस पूरे क्या हो जाती हैं, अगेंस्ट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई है।
बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उस समय अलग होते हैं, और जब बिल्डिंग बन चुकी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके के हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस केस, ऐसी स्थिति में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल माना जाएगा। और आपको केस भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा ये केस, सतवंश घोष का केस भी पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है चेंज इन लॉ, अगर विधि में परिवर्तन हो जाए या फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करे, दोनों ही चीजें मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगी। अगर कोई लॉ चेंज हो जाए, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय लॉ था कि हम इन चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में चेंज हुआ और मना कर दिया गया लॉ के द्वारा कि इन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर बंद हो चुका है, अब आप नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन हो या फिर लेजिस्लेटिव कोई सरकार नियम बना, कोई सरकार हस्तक्षेप हो, या फिर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा रूल बना दे जिसके द्वारा क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल हो, तो ऐसी स्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आपने देखा कि क्या क्या चीजें निकल कर आई। पहली चीज निकल के आई कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल होगा। दूसरी चीज निकल कर आई कि अगर कोई स्पेशल घटना पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वो घटना ही ना घटे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज निकल के आई कि अगर पार्टी की डेथ हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाएगा। चौथी चीज जो निकल के आई कि लॉ में चेंज हो जाए। पांचवी चीज निकल कर आई कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट पॉइंट निकल के आया है कि लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये आपने इंडिया लेवल से और इंग्लैंड के लेवल से उसको कंपेरिजन भी कर लिया कि इंडियन लेवल पे जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 56 और एग्जाम्पल और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपसे पूछ रहा है तो आप ये पूरी चीजें दे देंगे ताकि ये पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप उसको सीरियल वाइज आप करिए कि जब भी सेक्शन 56 आए तो हम उसको क्या बोले, इंग्लैंड में फ्रस्ट्रेशन के रूल से समझें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक पूरा भी कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मैंने जो भी बोला है आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा डिटेल में देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो वो सारा मैटर आपके पास जो मैंने बोला है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप सजेशन दीजिए कि आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं। अगर किसी वीडियो में आपको लगता है कि और आपको मैटर की ज़रूरत है तो मैं उस मैटर को भी डिस्कस करूँगी। और अगर प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हम्बल कि जब आप देखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो आप और कौन सा सब्जेक्ट पे मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं उस सब्जेक्ट को आपके लिए ज़रूर डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।